हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। और एक टॉपिक और पढ़ा था अपन ने, आवेश के मात्रक। यहां तक कल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे आवेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए टॉपिक डालते हैं आज अपन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। Some important points, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। मैं स्टार लगाते हुए चलता हूं या पॉइंट डालते हुए चलता हूं। देखो, पहला, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, ठीक है। आपने देखा है कि I बराबर Q अपॉन टी। अगर Q को आप रखोगे तो I इंटू टी, ये भी क्या है? अदिश है। तो यहां पर अपने पास जो आवेश है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आवेश का संख्यात्मक मान। आवेश का संख्यात्मक मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का जो संख्यात्मक मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस बात का मतलब ये है, जैसे कोई आवेश है अपने पास, जैसे उसका मान Q बराबर जैसे 5 कूलाम है। आप इसको किसी भी वेग से गतिशील कराओ तो इसका मान 5 कूलाम ही रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि मिलिकन ने बताया, किसने? कि मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है कि वह गुण जो धन आवेश और ऋण आवेश के प्रकार को दर्शाता है क्या कहलाता है? आवेश की ध्रुवणता कहलाता है। लिखता हूं मैं फोर्थ पॉइंट, वह गुण जो धन आवेश व ऋण आवेश के प्रकार को दर्शाता है। आवेश की ध्रुवणता, पोलैरिटी, आवेश की ध्रुवणता कहलाता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? मैं लिखता हूं 5वां पॉइंट, आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। उस दिन भी बताया था मैंने, F बराबर क्यू ई और F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहली क्लास में। कैसे? देखो ध्यान देना, अगर आपके पास आवेश कैसा है? स्थिर है। आवेश कैसा है?
स्थिर है मतलब अगर v बराबर 0 है तो क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर आपके पास आवेश क्या है, नियत वेग से गतिमान है। कैसे है, नियत वेग से गतिमान है। नियत वेग से अगर गतिमान है आवेश तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, पूरा लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में, अगर आवेश कैसी गति करे, त्वरित गति करे। कैसी गति करे, त्वरित गति करे, मतलब समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो। मतलब ये है इस बात का कि v नियत नहीं हो, v नियत नहीं हो, नॉट इक्वल टू, नियत नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ठीक है, और ये जो है अगर आवेश क्या है, नियत हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये आपके 2017 में भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो पहले एग्जाम थे बोर्ड के उसमें 2017 में ये पूछा गया है कि अगर आवेश नियत हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने, अभी खत्म नहीं है, 2 पॉइंट और है, सुन लें। देखो 2 पॉइंट और बोल देता हूं मैं, बोर्ड में जगह नहीं है पर सुन लें। जो आवेश है वो क्या है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब बाउंड रहता है। अर्थात जो आवेश है वो द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। आवेश जो है वो द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, मतलब आवेश किसी न किसी वस्तु पर तो होगा। अगर किसी न किसी वस्तु पर होगा तो उसका द्रव्यमान भी होगा। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि जो आवेश है वो द्रव्यमान से बद्ध रहता है, किसी न किसी द्रव्यमान में आवेश होता है, इसलिए अपन कहते हैं मान लो ये वस्तु आवेशित है। आवेशित इसका मतलब क्या, इसमें आवेश है। तो जो आवेश है वो क्या है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। यद्यपि जो द्रव्यमान है वो आवेश रहित हो सकता है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, आवेश तो द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब अगर आवेश है तो किसी न किसी द्रव्यमान पर होगा। पर अगर जो द्रव्यमान है ये आवेश रहित भी हो सकता है, इसीलिए अपन कह देते हैं कि ये वस्तु कैसी है, अनावेशित वस्तु है। मतलब इस पर आवेश नहीं है पर इसमें द्रव्यमान तो है, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो आवेश है वो द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब इसके साथ रहता है, बंधा रहता है, इसमें उपस्थित होता है। अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि विद्युत आवेश की प्रकृति, या यूं कहूं कि आवेश की प्रकृति और मापन के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोमीटर या वोल्टमीटर या प्रक्षेप धारा मापी की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कंप्लीट करें इन्हें। 2 पॉइंट और लिख दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। V अगर त्वरित है, मतलब आवेश अगर त्वरित है, नियत नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है।
यहाँ यूं मत सोचना कि आपने सर यहाँ लिखा है आवेश का संख्यात्मक मान वेग पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ यूं मत कहना कि सर ये वेग पर डिपेंड है। वहाँ संख्यात्मक मान का मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आवेश, जैसे अगर 5 कूलाम है, अगर उसको आप वेग किसी एक से गतिशील कराएं तो 5 कूलाम ही रहेगा। इस बात को दर्शाता है ये पॉइंट। और यहाँ पर यूं है कि अगर ये 0 हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, नियत हो तो ये क्षेत्र उत्पन्न होगा, नियत नहीं हो तो ये क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये मतलब है यहाँ पर। याद होने चाहिए आपको एक एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ ये जरूर है कि जो लिखा है उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सुन ले एक बार, मैंने 5 पॉइंट तो बोर्ड पे लिखा है, 2 पॉइंट और लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या कहा मैंने कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट क्या कहा बच्चों मैंने कि आवेश का जो संख्यात्मक मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वह गुण जो धन आवेश तथा ऋण आवेश के प्रकार को दर्शाता है आवेश की ध्रुवणता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर है तो सिर्फ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आवेश अगर त्वरित गति कर रहा है, दैट मीन्स v नियत नहीं हो, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये 5 पॉइंट तो ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट और लिखता हूं मैं। देखो 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, आवेश द्रव्यमान से बद्ध रहता है। अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, आवेश रहित हो सकता है। आवेश द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब बंधा रहता है, उसमें उपस्थित होता है। अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। अगर आवेश होगा तो किसी न किसी द्रव्यमान पर होगा। यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, पर जैसे कोई भी वस्तु है तो ये जरूरी नहीं है कि इस पर हमेशा आवेश उपस्थित हो, क्योंकि अपन ने देखा है कि आवेशित वस्तुएं भी होती है, अनावेशित वस्तुएं भी हो सकती है। तो जैसे मान लो अगर ये अनावेशित वस्तु है तो इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश नहीं है। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान है ये आवेश रहित हो सकता है। और इस द्रव्यमान पर आवेश, तो इस पहले वाले पॉइंट से आवेश द्रव्यमान से बंधा, अगर आवेश होगा इस पे तो हमेशा किसी न किसी द्रव्यमान पर होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आवेश की प्रकृति एवं मापन। आवेश की प्रकृति एवं मापन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अभी बताऊंगा क्या है ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर
इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, प्रेक्षक धारा मापी, धारा मापी से ज्ञात की जा सकती है। प्रेक्षक धारा मापी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अपन किसी भी आवेश की प्रकृति है, मापन किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है उसका मापन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, अभी मैं इसको पढ़ा दूंगा, ये तो आपके इसी चैप्टर में है। और इलेक्ट्रोमीटर है, वोल्टमीटर है, प्रेक्षक धारा मापी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है टॉपिक इलेक्ट्रोमीटर है, वोल्टमीटर है, प्रेक्षक धारा मापी, ये आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें अपन पढ़ लेंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि जो शब्द काम आ रहा है उसको तुरंत यहीं पर पढ़ा जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहां पर जिस चैप्टर में जो टॉपिक है उसको वहीं पढ़ाया जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपके स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसी चैप्टर में है, तो मैं अभी यहीं से शुरुआत कर दूंगा इसकी। तो फिलहाल आप ये 2 पॉइंट और नोट कर लें। 7 पॉइंट लिखा है मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए आपको। कंप्लीट करें ने एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, हो गए सारे पॉइंट ये। अपने सिलेबस में स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, ये अपन को पढ़ना है। अब अपन पढ़ते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। परिभाषा देखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है क्या, ठीक से सुनना, एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करना कि क्या कह रहा हूं मैं। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाती है। मतलब ये ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता, जैसे मान लो ये वस्तु है तो इस पर अपन पता कर सकते हैं कि इस वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, या अगर उपस्थित है तो उसकी प्रकृति कैसी है, कैसी प्रकृति है। तो ठीक से सुने डेफिनेशन वापस से। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी बनावट मैं बना देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, बनावट। मैं बनाता हूं डायग्राम। डायग्राम बना देते हैं अपन।
ऐसे एक कांच की बोतल बना लेना। कैसी भी डिजाइन की बना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा हो जैसी बना लो, गोल कर लो नीचे से। कैसी भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, बात समझने से मतलब है अपन को तो, ठीक है। देखो ये क्या है, एक कांच की बोतल है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो ऊपरी सिरा है इस पर क्या लगाना है, एक कॉर्क लगाना है, एक रबर का कॉर्क लगाना है। तो मैं यहां पर देखो, ये जो ऊपरी सिरा है इस पर मैं क्या कर देता हूं, एक रबर का कॉर्क लगा देता हूं। और इसमें से होकर मुझे क्या करनी है, एक छड़ संबंधित करनी है इस बोतल के अंदर। ये मैंने एक छड़ इसमें संबंधित कर दी। ठीक है, ये रबर का कॉर्क है ऊपर, और इसमें से होकर एक धात्विक छड़ में संबंधित कर देता हूं। ठीक, अब ये जो छड़ है इसके ऊपरी सिरे पर यहां पर एक धात्विक गुंडी संबंधित कर देते हैं। क्या करते हैं, एक धात्विक गुंडी, धातु की मतलब जैसे छर्रे नुमा, इस तरह से अपन संबंधित कर देते हैं। ये धात्विक गुंडी संबंधित कर दी मैंने, और इसके निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्र लगा देते हैं। सोने की पतली छड़ नुमा मान लो, पतली पत्र मान लो, पन्निया नुमा, क्योंकि बहुत बारीक कर सकते हैं, सोने में ऐसा गुण होता है, तो ये बहुत बारीक है, ये तार नुमा मान सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, स्वर्ण पत्र है। मैं बना देता हूं यहां पर कांच की बोतल। ठीक है, ये क्या है, कॉर्क है, रबर का कॉर्क है, और यहां पर क्या है, एक आवेशित छड़ है ये। ठीक है, ये आवेशित छड़ है। ठीक, और ये धात्विक गुंडी है, धात्विक गुंडी, या बॉल बोल दो, जैसे छर्रे नुमा आता है ना वैसे। ठीक है, और ये क्या है, धात्विक छड़ है, धात्विक छड़ है। ठीक है, और ये क्या है, स्वर्ण पत्र है। क्या है ये, स्वर्ण पत्र है। ठीक है, तो सुने ठीक से मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले डेफिनेशन सुने और फिर बाकी बात की बातें अपन करेंगे। डेफिनेशन मैंने एक बार तो बोल दी, वापस सुन ले। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब देखो बनावट में क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए एक कांच की बोतल लेते हैं, एक कांच की बोतल लेते हैं, इसके ऊपरी सिरे पर एक रबर का कॉर्क लगा देते हैं, और इसमें से होकर बोतल में एक धात्विक छड़ संबंधित कर देते हैं। इस धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक गुंडी लगी होती है। क्या लगी होती है, धात्विक गुंडी लगी होती है, धातु की बॉल नुमा लगी हुई है, धात्विक गुंडी लगी हुई है, तथा इसके निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्र है। नीचे निचले सिरे पर से 2 स्वर्ण पत्र है, ये रहे 2 स्वर्ण पत्र है। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, ये बनावट हो गई इसकी कार्य प्रणाली देखना, या कार्य विधि देखना, या वर्किंग देखना कैसी है। सबसे पहले बात को सुनो, जब किसी आवेशित वस्तु को, या आवेशित छड़ बोल दो,
जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। ये समझो मैं अभी क्या हूं, चालक हूं कि नहीं चालक? अभी लाइट को पकड़ लूंगा तो ये मर जाऊंगा, करंट आ जाएगा मेरे में। मैं क्या हूं, चालक हूं, मतलब मेरे में से आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये क्या है, धातु की है, चालक है मतलब, तो उसमें से आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है चालक में से। अब इसके पास में कौन से आवेशित छड़ लेके आए, कोई आवेशित छड़ लेके आए, तो उसमें से क्या हो जाएगा, इसमें भी आवेश का प्रवाह हो जाएगा। जैसे मैं हूं, मेरे में आवेश का प्रवाह होता है। अब मैंने किसी लाइट के टच कर लिया और किसी दूसरे का हाथ पकड़ लिया इसमें से, तो आवेश का प्रवाह मेरे में से भी होगा और उसमें से भी होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर कोई अगर मैं आवेशित छड़ इस धात्विक घुंडी के संपर्क में लाता हूं, इसके टच कर दी मैंने, तो क्या होगा, इस पर भी क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो देखो ये इस पर भी आवेश आ रहा है, ठीक है, ये इस पर क्या आ गया, आवेश आ जाता है। तो वापस सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि जब किसी आवेशित छड़ को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे पत्तियां फैल जाती है। देखो पत्तियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये इनमें क्या हुआ, क्यों फैली है, प्रतिकर्षण के कारण। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी आवेशित छड़ को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है और पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। पत्तियां फैली तो क्यों फैली, पत्तियां फैली क्यों फैली, किसके कारण फैली, आवेश के कारण। तो आपको पत्तियां फैलते ही पता लग गया कि इस पे आवेश आ गया इसलिए पत्तियां फैल गई। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की डेफिनेशन भी यही थी। क्या डेफिनेशन थी, कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, पता लग गया यहां से आवेश की उपस्थिति का, क्योंकि आवेश की उपस्थिति के कारण क्या हो गई, पत्तियां फैल गई। आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर देखो प्रकृति का भी पता लग गया, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस प्लस आवेश है इन पर। क्या है, प्लस प्लस आवेश है। या कोई दूसरी छड़ लेते हो आप तो उसके अकॉर्डिंग आवेश आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आवेश आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी आवेशित छड़ को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है और पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब आगे सुनो। अब किसी आवेशित वस्तु को, यह आवेशित है, पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं। अब ये आवेशित हो गया, पहले स्टार्टिंग में जब अपन लेके आए थे तब इस पे कोई यहाँ पर आवेश की बात नहीं की थी, मैंने आवेश नहीं था। जब किसी आवेशित छड़ को मैं स्टार्टिंग में लेके आया तो इस पर आवेश आ गया, मतलब अब ये विद्युतदर्शी क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। अब आगे सुनो वापस। जब अब यदि किसी आवेशित वस्तु को क्या पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं, क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं। अब यदि ये पत्तियां और अधिक फैल जाती है, इसका मतलब क्या है कि इन पर समान प्रकृति का आवेश आ गया। अगर ये पत्तियां सिकुड़ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पर क्या आ गया, एक पर धनावेश आ गया और एक पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, ठीक है। तो एक एक बात को अपन लिखते चलते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, इसमें लिखेंगे ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से
किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाती है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाती है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाती है। अब फिर लिखना सेकंड पॉइंट, बनावट। बनावट और डायग्राम बनाएंगे। क्लास जब आप पढ़ो तो स्टेप टू स्टेप पढ़ें। आपको ये सारी क्लासें अगर पढ़नी हो तो मेरे YouTube चैनल से भी आप पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूं, मेरे नाम से ही, हालांकि स्पेस है बीच में। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट है 12th क्लास की फिजिक्स की, वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी स्टेप टू स्टेप सारी। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है, तो इसको डायरेक्ट ना पढ़े, इसके पहले बाकी क्लासें पढ़ें। डायग्राम बन गया होगा उम्मीद करूं। अब लिखेंगे आप बनावट के अंदर स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए, इसमें लिखेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए एक कांच की बोतल लेते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए एक कांच की बोतल लेते हैं जिस पर रबर का कॉर्क लगा होता है, जिस पर रबर का कॉर्क लगा होता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए एक कांच की बोतल लेते हैं जिस पर रबर का कॉर्क लगा होता है। इसमें होकर एक धातु की छड़, इसमें होकर एक धातु की छड़ को बोतल में व्यवस्थित करते हैं। इसमें होकर एक धातु की छड़ को बोतल में व्यवस्थित करते हैं। छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्णपत्र, छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्णपत्र लगे होते हैं। छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्णपत्र लगे होते हैं और छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक गुंडी लगी होती है, और छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक गुंडी लगी होती है। ठीक है, फिर लिखना कार्यप्रणाली या कार्यविधि, कार्यप्रणाली या कार्यविधि। वापस से सुन लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुने। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर या स्वर्ण पत्र पर स्थानांतरित हो जाता है और पत्तियां फैल जाती है।
पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर, इस पर संपर्कित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। और डेफिनेशन में भी मैंने ये लिखा है, आवेश की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब सुनो, आप क्या करा, आपने आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाए और ये पत्तियां फैल गई। ठीक है, ये बात यहां पर खत्म हो गई। अब कोई आवेशित छड़ है, उसको पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं। आवेशित छड़ है, अब ये आवेशित हो गया था पहले ही, अब कोई दूसरी आवेशित छड़ है, उसको अपन इसके संपर्क में लाते हैं, तो इस पर क्या हो जाता है, फिर आवेश आ जाता है। पर होता क्या है, कंडीशन सुनो, यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश और स्वर्ण पत्र पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति का है तो पत्तियां और अधिक फैल जाएगी। जब दूसरी बार आप इस आवेशित छड़ को इसके समीप लेकर आओगे, इसके संपर्क में लेके आओगे, तो अगर इस पर भी प्लस और इन पर भी अगर प्लस है तो ये पत्तियां क्या हो जाएगी, और अधिक फैल जाएगी, क्योंकि ज्यादा आवेश हो गया, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा। परंतु यदि विपरीत प्रकृति का है, विपरीत प्रकृति का मतलब अगर यहां पर आप कौन सी छड़ लेकर आए, माइनस वाली छड़ लेकर आए, और इस पर पहले से क्या है, प्लस आवेश है, तो एक पर क्या जाएगा प्लस और दूसरे पर क्या जाएगा माइनस, तो ये पत्तियां क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने का मतलब एक पर प्लस है और दूसरी पर माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, इसलिए पत्तियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो आपको आवेश की प्रकृति का भी पता लग गया कि किस पे प्लस है, प्लस प्लस है दोनों पे, तो प्रतिकर्षित हो रही है, तो प्रकृति पता लग गई। अगर एक पे प्लस एक पे माइनस है तो आकर्षित हो रहे हैं, तो आपको प्रकृति पता लग गई कि एक पर प्लस एक पर माइनस है। ठीक है, तो वापस से सुन लो, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे ज्यादा बोलने से आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है और पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये बात यहां तक खत्म हो गई। अब क्या है, अब किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित, अब ये आवेशित है, अब ये क्या है, दूसरी बार में, पहली बार जब आप लेके आए तो उससे आवेशित हो गया था, अब दूसरी बार में जब किसी आवेशित वस्तु को, वस्तु वो भी हो सकती है, प्लस वाले भी हो सकती है, माइनस वाले भी हो सकता है, अब किसी आवेशित वस्तु को अपन क्या करते हैं, पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं। अब यदि क्या होता है, वस्तु पर उपस्थित आवेश और विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश अगर समान प्रकृति का है, जैसे जब ये आप पहले आवेशित किया था आपने, इस पर प्लस है, अगर इस पर भी क्या हुआ, प्लस हुआ, तो ये पत्तियां क्या हो जाएगी, और अधिक फैल जाएगी। पर अगर इस पर यहां पर आप कौन सी छड़ लेके आते हो, माइनस, और पहले आपने इसको किससे आवेशित किया था, प्लस से, तो अगर ये माइनस वाली छड़ अगर दूसरी बार लेके आए आप इसके पास, तो ये क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि एक पर प्लस आ जाएगा और एक पर माइनस आ जाएगा। तो लिखेंगे अब इसमें जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर, तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है, तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है और प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है, और प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर, पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर
आवेश की मात्रा के बारे में जानकारी देता है। पत्तियों का फैलाव, संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब ये एक बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब आप धनावेशित छड़ लेके आए तो इस पर आवेश स्थानांतरित हो गया, प्लस प्लस, तो ये प्रतिकर्षित हो रहा है। अब आपका जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है ना, वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित हो गया। और इस पर अभी कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। अब आगे सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अब अगर अपन किसी आवेशित छड़ को या आवेशित वस्तु को इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, अगर वस्तु पर उपस्थित आवेश और स्वर्ण पत्तियों पर उपस्थित आवेश अगर समान प्रकृति का है, जैसे आप यहां प्लस प्लस लेकर आए और इस पर पहले ही प्लस है तो और ज्यादा प्लस आवेश हो जाएगा, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी तो पत्तियां और अधिक फैल जाएगी। पर अगर आप यहां पर कौन सी छड़ लेकर आए, ऋणावेशित छड़ लेकर आए, ये जो विद्युतदर्शी पहले आपने आवेशित किया था, किससे किया था, धनावेशित से, तो इस पर क्या है, धन आवेश है। तो यहां पर अगर वस्तु पर उपस्थित आवेश और विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश अगर विपरीत प्रकृति का है, एक पर माइनस और एक पर प्लस है, तो ये पत्तियां क्या होगी बच्चों, सिकुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक पर प्लस और दूसरी पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो लिखें ये बात। अब किसी आवेशित वस्तु को, अब किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित, अब किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के, पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं, विद्युतदर्शी के संपर्क में लाते हैं। यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश, यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश व स्वर्णपत्र पर, या विद्युतदर्शी लिख लो, यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश व विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश, यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश व विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति का हो, समान प्रकृति का हो, तो पत्तियां और अधिक फैल जाती है, तो पत्तियां और अधिक फैल जाती है। जबकि विपरीत प्रकृति का होने पर, जबकि विपरीत प्रकृति का होने पर पत्तियां सिकुड़ जाती है, जबकि विपरीत प्रकृति का होने पर पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको साथ के साथ आप पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट मतलब अपन ने लेक्चर फर्स्ट पहले पढ़ लिया तो उसको अब छोड़ दें। स्टेप टू स्टेप सब पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होगा। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मतलब 1 या 2 दिन की छुट्टी आती है फिजिक्स के एग्जाम में। मुश्किल से 1 या 2 दिन की छुट्टी आएगी और उस 1 या 2 दिन की छुट्टी में आपको 4 रजिस्टर आपके खोपड़े में बिठाने हैं 1 या 2 दिन के अंदर। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको बहुत अच्छे से याद हो, याद ऐसे हो कि टॉपिक का बस नाम आए कि हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसे पेज पलटे बस। वो तभी पॉसिबल है जब साथ के साथ पढ़ेंगे। और अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, बहुत टाइम है।
ठीक है, ओके, गुड बाय।